12% रिटर्न सुन के सब एक्साइटेड हो जाते हैं, पर क्या आप 12% रिटर्न के पीछे जो उसका 40% का ड्रॉ डाउन है, वो पीरियड जिनमें मार्केट 40% तक गिरता है, वो पीरियड्स को आप बियर कर पाओगे, उस पेन को आप बियर कर पाओगे? ये सवाल कोई नहीं पूछता, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है बॉस, 12% रिटर्न फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा वॉलेटिलिटी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12% की असली रियलिटी क्या होती है, जो कोई भी ब्राउजर, ऐप या यूट्यूब वीडियो आपको नहीं बताएगा। हाय, मेरा नाम है मनीष, आई एम फ्रॉम माइंडरूपी, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एंड तक देखिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग रिटर्न्स की बात करते हैं, रिस्क की नहीं, और इसमें हम रिस्क की बात करेंगे। तो जब मैं 12% रिटर्न की बात करता हूं तो लोगों के दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है जिसमें हर साल 12% के हिसाब से रिटर्न आ रहा है, लाइफ सेट है, दे आर इन गागलैंड। बट एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी लीनियर नहीं होते। तो हम आज एक 100 रुपए की कहानी समझेंगे कि 100 रुपए आपने 2000 में अगर लगाया होता तो वो कैसे कैसे आपको रिटर्न आता। तो उस पेन को, उस ड्रॉ डाउन को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो चलो हम समझते हैं एक चार्ट से। ये निफ्टी का पिछले 25 साल का रिटर्न है। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हर साल का रिटर्न है, -16.5% ऐसे करके एनुअल रिटर्न है। तो हमने सपोज करो अगर 2000 में 100 रुपए लगाया होता तो उसकी 2001 के एंड तक वैल्यू होती, 2001 के स्टार्टिंग में अगर हमने 100 रुपए लगाया होता तो उसकी 2001 के एंड तक वैल्यू होती 83.82 रुपीज, जो कि -16.18% का रिटर्न है। अगले साल उसकी वैल्यू होती 86.54, जो कि -7.26 की कैगर होगी। अगले साल वो बढ़ के 148.76 हो जाता, जो कि 3 साल की कैगर हमारी 14% आ गई। आप देख रहे हो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे तो सब लोग हार मान जाते हैं, यहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट 2 साल कंटिन्यू ही नहीं करते, बट एक साल में ही वो कैगर माइनस से +14% होगी, राइट? then 13.16%, then 17.5%। अब आई बात, ये क्या हुआ कि 2007 तक 25% कैगर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अब देख रहे हो ट्रांजिशन 16.5% से 25% विद इन 7 ईयर्स। कैगर की बात हो रही है, ये हर साल आपके मतलब 100 रुपए 485 रुपए हो गए। अब आती है मेन बात, 2008 का क्रैश, और आपके 485 रुपए रह गए 234 रुपए। जो आपकी 7 साल की कैगर 25.3 आ रही थी वो रह गई 11.2। अब ये वाला पेन बहुत कम लोग बियर कर पाएंगे, और जो बियर कर पाएंगे वही वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे और वही वेल्थ जनरेट कर पाएंगे अपने गोल्स के लिए। तो ये वाला पेन समझना बहुत जरूरी है। ये 12% लीनियर नहीं है। ये जैसे 25, ये बहुत आसान है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि 485 रुपए की वैल्यू आपकी 234 रुपए रहेगी। आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी, आपका बिहेवियर उस टाइम पे, आप इमोशनली डिसीजन लोगे या फिर उस टाइम पे आप रैशनल डिसीजन लोगे? क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ही रैशनल लगता है। कोई भी कितना भी बोले कि ये वापसी करेगा, कोई नहीं मानेगा। और आप देखिए एक साल के अंदर उसने वो 11% की जो कैगर तय गई थी वो 17% की होगी, क्योंकि 234 रुपए आपके 411 रुपए हो गए अगले साल ही। बट उस टाइम पे लोग SIPs बंद कर देंगे, इतना डर जाते हैं लोग कि आपका इमोशन बीच में आ जाता है एंड यू स्टॉप द SIP, जबकि आपको उस पर डबल डाउन करना चाहिए। देन फिर 411 रुपए आपके 485 हो गए, देन अगेन इट केम बैक बाय 24%, मार्केट गिर गया, तो आपका जो कैगर 17% का हो गया था वो फिर से 13.5% का हो गया। तो ये एक जर्नी है। जैसे देखिए, आप ऑरेंज है जिनमें फ्लैट ईयर्स है, जिनमें ज्यादा रिटर्न नहीं है, रेड है जो नेगेटिव रिटर्न वाले ईयर है। तो आपके जो ग्रीन ईयर्स होते हैं वो बहुत मतलब लेस देन 50% होते हैं। बट अगर आप हर साल के रिटर्न को जज करते रहे तो आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो आपके रेड और ऑरेंज ईयर्स हैं उसमें आपको डबल डाउन करना है, उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो ही आप इन्वेस्टमेंट, आप अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल डू द ऑपोजिट। वो क्या करेंगे, ग्रीन ईयर्स में तो जम के भर के SIP करेंगे, और रेड और ऑरेंज ईयर्स में स्टॉप कर देंगे, जो कि उल्टा है। आपने
मतलब स्टॉक हम क्या बोलते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में समझे कि भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो, लोग उल्टा करते हैं, लोग महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इमोशन है। तो व्हाई आई एम सेइंग इज कि आपको इस प्रोसेस के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि ये इमोशन, जब तक ये इमोशंस को आप समझोगे नहीं, इन इमोशंस के साथ अपने आप को कस्टम नहीं करोगे, इन इमोशन के साथ आप बैठ के समझोगे नहीं, तब तक आप वो जर्नी को फॉलो नहीं कर पाओगे, और जब तक आप वो जर्नी को फॉलो नहीं कर पाओगे आप रिटर्न नहीं बना पाओगे। सो बार बार मैं बोल रहा हूँ, फंड और ये सब बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहला है तो आपका बिहेवियरल कंडक्ट टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो आपका इन प्लेस नहीं है, आप कितने भी अच्छे फंड सिलेक्ट कर लीजिए, आप कितने भी अच्छी एसेट एलोकेशन कर लीजिए, वो कुछ काम नहीं आएगी, राइट? सो what I'm trying to say is 12% is very much possible in Indian market, but it is not going to be linear। और उसको लीनियर सोचने की गलती मत कीजिए, उसको वो एक zigzag फॉर्म में जाएगी। मेन चीज़ है आपको अपना SIP प्रोसेस कंटिन्यू करना है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करना है, जैसे जैसे आपको लमसम मिलेगा उसको इन्वेस्ट करना है, FNO से दूर रहना है, एंड you'll be okay, you'll do fine। I hope you like this video। अगर आपको अच्छा लगा, press the thumbs up button and share it with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for many such content। Thank you so much। And by the way, my details are in the description if you want to contact me for risk profiling and everything, you're most welcome। Thank you।